जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner.com के इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मॉडल वर्ब्स, कैन और कुड के डिफरेंस को जानेंगे और डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे, जिसके जरिए हमें आसानी होगी ये जानने में कि कैन को कब यूज करना है और कुड को कब यूज करना है। तो शुरू करते हैं। कैन जो है आप दो सिचुएशंस में यूज करते हैं। नंबर 1, जब आपने प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हाल में और मुस्तकबिल में कुछ कर सकने की यानी कि एबिलिटी की, या कुछ ना कर सकने की या ना हो सकने की यानी कि लैक ऑफ एबिलिटी की बात करनी हो तो कैन और कैन नॉट यूज करते हैं। या फिर जब आपने परमिशन लेनी हो इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में और परमिशन देनी हो फॉर्मल और इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में, तो हम देखते हैं कि कैन को हम कैसे यूज करते हैं जब हमने हाल और मुस्तकबिल में एबिलिटी और लैक ऑफ एबिलिटी की बात करनी हो। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं या सकती हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप में इंग्लिश बोलने की एबिलिटी है? बेसिकली हम ये पूछ रहे हैं। हाँ, मैं बोल सकता हूँ। यस आई कैन, मुझ में एबिलिटी है। नो आई कैन नॉट, मुझ में एबिलिटी नहीं है। मैं नाच सकता हूँ, सकती हूँ। आई कैन डांस। वो तैर सकती है। शी कैन स्विम। ये सारी हम कह रहे हैं कि कर सकती है, हो सकता है, यानी कि एबिलिटी की बात, या फिर लैक ऑफ एबिलिटी की बात करते हैं। मैं कल आ सकता हूँ, क्या ये ठीक है? आई कैन कम टुमारो, इज दैट गुड? अब ये देखें, ये फ्यूचर टेंस है कि मैं कल आ सकता हूँ। ठीक है जी, कल आने वाला फ्यूचर में, लेकिन उसके लिए हम कैन यूज कर रहे हैं और इसके बाद हम विल एंड शैल जैसे वर्ब्स नहीं यूज करेंगे। हम मैच नहीं जीत सकते, लैक ऑफ एबिलिटी। वी कैन नॉट विन द मैच। इसको हम वी कैंट विन द मैच आमतौर पे बोलते हैं, और आप कैंट ही बोलें। और आप कैन नॉट को कैन स्पेस नॉट करके भी लिख सकते हैं। इसके बारे में कैन नॉट, कैंट या कैन स्पेस नॉट के सही इस्तेमाल के बारे में मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है। उसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपके ख्याल में क्या आप ये कर सकते हैं? एबिलिटी, डू यू थिंक यू कैन डू इट? आप इससे थोड़ी देर के लिए उधार ले सकते हैं। जब कोई हमसे चीज मांगे तो हम कहते हैं ये लो, या आप थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं। इंग्लिश में कहेंगे यू कैन बोरो इट। ये रुक नहीं सकता, दिस कैंट वेट। ये यानी कि अब आपने फिल्म देखना शुरू कर दी है, तो कहते हैं यार 5 मिनट के लिए रोक ले, मैं आता हूं। आप कहेंगे दिस कैंट वेट। अब कैन जब हमने परमिशन के लिए पूछना हो या किसी को परमिशन देनी हो या ना देनी हो, तो फिर हम कैन को किसका यूज करते हैं, देखते हैं। क्या मैं आपका लैपटॉप इस्तेमाल कर सकता हूं, सकती हूं? कैन आई यूज योर लैपटॉप? ज्यादा बेहतर है आप कहें मे आई यूज योर लैपटॉप। ब्रिटिश इंग्लिश में फॉर्मल इन्वायरमेंट में यानी कि ऑफिस में, स्कूल में आप मे यूज करते हैं। मे आई यूज योर लैपटॉप, मे आई कम इन। ठीक है जी। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में और इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में हम कैन यूज करते हैं। बेहतर है कि आप इस तरह की चीजें जिसमें आपने परमिशन लेनी हो उसमें मे को यूज करें, लेकिन कैन यूज कर लें तो कोई मसला नहीं है।
हाँ, आप मेरा लैपटॉप यूज कर सकते हैं। यस, यू कैन यूज माई लैपटॉप। अब चाहे कोई कहे मे आई यूज योर लैपटॉप या कैन आई यूज योर लैपटॉप, आपका जवाब होगा कैन के अंदर। ठीक है जी, हम ये नहीं कहेंगे यस यू मे यूज माई लैपटॉप, आप हमेशा कहेंगे यस यू कैन यूज माई लैपटॉप। सवाल पूछते वक्त हम मे कह सकते हैं। क्या आप ये कर सकते हैं? कैन यू डू दिस? क्या वो कल आ सकती है? कैन शी कम टुमारो? अब हम इजाजत ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। वो कल आ सकती है, परमिशन दे रहे हैं अब हम। शी कैन कम टुमारो। वो पार्टी में जा सकती है। शी कैन गो टू द पार्टी। और परमिशन ना देनी हो तो आप कहेंगे शी कैंट गो टू द पार्टी। वो अंदर नहीं आ सकता। ही कैंट कम इन। ही कैन नॉट कम इन। अब हम बात करते हैं कुड की, कि हम कुड को कब यूज करते हैं। कुड को हम 3 मेन सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। एक तो जैसे हम कैन को प्रेजेंट और फ्यूचर में एबिलिटी या लैक ऑफ एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, तो पास्ट में जब हमने एबिलिटी या लैक ऑफ एबिलिटी की बात करनी हो तो कुड यूज करेंगे। कर सकता था, हो सकता था, ठीक है जी, उस वक्त हमने कुड यूज करना है। इसी तरह लेट सपोज आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और आपने टीचर को कहना है कि आज हम जल्दी खत्म कर सकते हैं लेसन, तो अच्छी बात है, उस वक्त आप कुड यूज करें। यानी कि जब आपने कोई रिक्वेस्ट करनी हो क्वेश्चन फॉर्म में, तब आप कुड यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए। ठीक है जी, प्रेजेंट टेंस के लिए। इसी तरह अगर आपने किसी को कोई सजेशन देनी हो अफर्मेटिव फॉर्म में, सिर्फ सिंपल फॉर्म में, तब आप कुड यूज कर सकते हैं। तो इसी चीज को अब एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं कि जब हमने पास्ट में एबिलिटी या लैक ऑफ एबिलिटी की बात करनी हो तो कुड को कैसे यूज करते हैं। आप आखिरी हफ्ते मेरी मदद कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की। यू कुड हेल्प मी लास्ट वीक बट यू डिडंट। ठीक है जी, अब हम कह रहे हैं कि पास्ट में आपके पास ये एबिलिटी थी कि आप मेरी मदद करते, वो ये नहीं कर सकता था। पास्ट में उसके पास एबिलिटी नहीं थी, लैक ऑफ एबिलिटी थी कि वो ये नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट डू इट, लेकिन ज्यादा बेहतर है आप कहें और लिखें ही कुडंट डू इट। वो तैर सकती थी, शी कुड स्विम, लेकिन अब बूढ़ी हो चुकी है तो नहीं तैर सकती। मैं वहां कल नहीं जा सकता था। I couldn't go there yesterday. जब मैं छोटा था तो मैं फर इंग्लिश बोल सकता था। I could speak English fluently when I was young. ये थोड़ा टाइम ले सकता था। It could take a little time. मैं ये कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। I could do it but I didn't. I could fire you but I didn't. I could hurt you but I didn't. यानी कि मैं आपको नौकरी से निकाल सकता था लेकिन मैंने नहीं निकाला। मैं आपको नुकसान पहुंचा सकता था लेकिन मैंने नहीं पहुंचाया। एबिलिटी थी लेकिन नहीं किया। अब देखें कि क्वेश्चन फॉर्म में जब हमने रिक्वेस्ट करनी हो तो हम कुड को किस तरह यूज करते हैं। कृपया मेहरबानी करके क्या हम जल्दी खत्म कर सकते हैं। क्लास में आप बैठे हैं, टीचर से आप कहते हैं कुड वी फिनिश अर्लियर प्लीज। या फिर क्या आप मेरे लिए वो काम कर सकते हैं। कुड यू डू दैट फॉर मी। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं। Could you open the door? अब ये सब हम प्रेजेंट टेंस में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आप इसे मुझे ईमेल कर सकते हैं।
Could you email it to me? अब जब हमने सजेशन देनी हो तब भी हम सिर्फ एफर्मेटिव फॉर्म में could को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप उससे पूछ सकते हैं You could have asked her. हम वहां जा सकते थे We could have gone there. सजेशन दे रहे हैं कि हम जा सकते थे। तो गाइस एंड गर्ल्स, ये हमारा मॉडल वर्ब्स कैन और कुड के डिफरेंस और सही यूजेज के ऊपर ट्यूटोरियल था। अगर आपने इसी ट्यूटोरियल को डिटेल में देखना है और इसके सेंटेंसेस की इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके ऊपर क्लिक करके इस ट्यूटोरियल को बड़ा वर्जन में देखें। और अगर आपने इस ट्यूटोरियल की सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए भी लिंक दिया हुआ है, तो उस पर क्लिक करके आप इसी चीज की इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस मेरे साथ कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल को प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, iFactioner.com को विजिट करें और हो सके तो इस ट्यूटोरियल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूं ब्रेक के बाद। Until then, keep learning, keep enjoying. Good day.